We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई तो बीजेपी ने बिना मौका छोड़ते हुए गेंद को लपक लिया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, उसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट ने कई बड़े खुलासे किए। रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, ये हम सब कुछ बताएंगे। 11 से 12 अप्रैल के बीच मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और 17 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य शामिल थे। ये रिपोर्ट बताती है कि हिंसा में खास तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय कमेटी ने बताया कि मुख्य हमला 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे के बाद हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पार्षद महबूब आलम उपद्रवियों के साथ आए थे। इसके बाद हिंसा भड़की। बेटबोना गांव में 113 घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। आगजनी, लूटपाट, दुकानों और मॉल्स को निशाना बनाया गया। अब जब रिपोर्ट में इतनी सारी बातें निकलकर सामने आई है, तो जाहिर है कि हिंसा के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद में बाहर से लोग अराजकता फैलाने आए थे। पुलिस को मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी तस्वीरें ये कहकर साझा की जा रही हैं कि ये घटना बंगाल में हुई है, मगर ऐसा नहीं है। हमें असली स्रोत को पहचानना होगा। ममता ने कहा कि अगर हम स्रोत की पहचान नहीं करेंगे और ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो इससे केवल उकसावे की कार्रवाई की स्थिति बनेगी और बॉर्डर पर शांति भंग होगी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों को ही हो रहा है। इसलिए हम सभी को कंधे से कंधा मिलाकर शांति बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। अब एक तरफ जहां सीएम ममता हाईकोर्ट की समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी अपनी सरकार की वकालत कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घर चलाए गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी क्रूरता अपने पूरे विभत्स रूप में सामने आ गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने घटना को याद करते हुए बताया कि मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। जब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तब कुछ आंदोलनकारी आए और दुकानों और घरों को जलाने लगे। अगले दिन एक गांव पर हमला हुआ। एक आदमी और उसके बेटे की हत्या कर दी गई। जब गांव वालों ने मदद के लिए पुलिस को बुलाया, तो कोई नहीं आया। जब हिंदुओं पर हमलों का शोर मचा, तो ममता बनर्जी सरकार की पुलिस ने चालाकी से मुस्लिम इलाकों पर हमला किया। सुनिए। के अनुसार मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत साफ और स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया है कि हिंदुओं को लक्षित करके, टारगेट करके हिंसा की गई और इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल थे और पुलिस का रवैया हिंसा को रोकने की बजाय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की कार्यों की अनदेखी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि हिंदू समाज को टारगेट करके उनके विरुद्ध हिंसा करने की श्रृंखला मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक साफ दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी के द्वारा जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार की हिंदुओं के प्रति निर्ममता और कट्टरवादियों के प्रति अगाध ममता यह दर्शा रहा है। उस जो जगह है ना, इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी और उसी दिन से हम ये कहते आ रहे हैं कि लोकल टीएमसी पार्टी के नेतागण इसमें शामिल है, क्योंकि जहां घटना घटी थी 1 किलोमीटर के अंदर टीएमसी पार्टी के 1, 2, 3, 4 एमएलए, 1 एमपी रहते थे। वो 1 किलोमीटर के इलाके में वो रहते हैं और सारे उस समय भी थे। मंडलीय पंचायत से लेकर नगर पालिका,
हर गांव सत्तारूढ़ पार्टी की कब्जे में, सारे म्यूनिसिपैलिटी मतलब सारे नगर पालिका सत्तारूढ़ पार्टी की कब्जे में। तो ये कहने में कोई मुश्किल नहीं होते किसी को कि ये सारे घटना अगर इन लोगों को मदद ना होते तो नहीं घटती। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले चुप्पी साधी रह गए क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी जहां दंगा करते हैं, हिंसा करते हैं, बंगाल में हुआ पुलिस चुप्पी साधी रह जाते हैं। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। मालवीय ने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर हाईकोर्ट की रिपोर्ट ममता बनर्जी की सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका है। उन्होंने ममता के दावे को खारिज किया कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे। मालवीय ने ममता के एक बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक समुदाय को आंदोलन के लिए उकसाया था। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदार और भड़काऊ बताया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने पलायन को उचित ठहराया था। मालवीय ने इसे कश्मीरी पंडितों के पलायन से जोड़ा और कहा कि बंगाल के हिंदू अपनी जमीन पर शरणार्थी बन रहे हैं। उन्होंने ममता से इस्तीफे की मांग की और कहा कि उनकी नीतियां बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा है। हालांकि इतना कुछ हो जाने के बावजूद टीएमसी अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। तृणमूल नेता कुणाल घोष का कहना है कि मुर्शिदाबाद को लेकर बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। ये रिपोर्ट पूरी है या नहीं, इसका विश्लेषण हम करेंगे और फिर इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी और अमित मालवीय क्या कर रहे हैं? मुर्शिदाबाद की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, हम सभी ने इसकी निंदा की। उसके बाद सीएम ममता बनर्जी, पुलिस और प्रशासन ने जो करना था किया, अपराधियों को पकड़ा गया और ये प्रक्रिया जारी है। सुनिए। देखिए, मुर्शिदाबाद लेकर बीजेपी डार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट है या नहीं है, ये हमारा लीडरशिप एनालाइज करने के बाद हम लोग बताएंगे। लेकिन भाजपा जो कर रहे हैं, ये अमित मालवीय और भाजपा लीडर जो कर रहे हैं, देखिए मुर्शिदाबाद का जो घटना है वो बुरा इंसिडेंट है, हम लोग सब लोग कंडेम किया। और उसके बाद ममता बनर्जी, ऑनरेबल सीएम और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो जो करना था ममता बनर्जी कर दिया। क्यों? देखिए, एक तो जो जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा गया और चल रहा है ये प्रोसेस। दो, कंपनसेशन, जिसका मौत हुआ है वो फैमिली, जिस लोग इंजर्ड हुआ है उसका फैमिली, जिसका दुकान और घर का कोई डैमेज हुआ है उसका फैमिली, पूरा कंपनसेशन के जो काम वो चल रहा है, सरकार कर दिया है। और थर्ड है आउटसाइडर का एस्पेक्ट, या सीमा के पार से कुछ लोग आए थे या दूसरे जगह से कुछ लोग आए थे, ये प्लान करने के लिए इसका ऊपर जो इंडिकेशन है उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस टाइम में ये भाजपा, जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, वो लोग पहलगांव में वो एक्सट्रीमिस्ट का हमला रोक नहीं सके, तो तृणमूल कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वो रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का रोल पालन कर रहा है। इस टाइम ऑल पार्टी डेलीगेशन जो बाहर जा रहा है उसमें हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी खुद शामिल है। तो इस टाइम में ये अमित मालवीय और दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहा है मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग खुलकर इसका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी 4 मई को मुर्शिदाबाद दंगे पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कट्टरपंथ और उग्रवाद को पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा खतरा बताया था। गवर्नर ने कहा था कि बंगाल को दोहरा खतरा है, खासतौर पर बांग्लादेश से सटे मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है। उन्होंने नॉर्थ दिनाजपुर को भी संवेदनशील जिला बताया था। बंगाल के गवर्नर ने दावा किया था कि मुर्शिदाबाद हिंसा पहले से ही प्लान की गई थी। राज्य सरकार को पहले से खतरे का अंदेशा था, क्योंकि 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन एक्ट जारी होने के तुरंत बाद हिंसा भड़क गई और राज्य सरकार ने उसी दिन इंटरनेट बंद कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि मुर्शिदाबाद जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा है। जिले में मुस्लिमों की आबादी करीब 70% है। ये पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है। मुर्शिदाबाद में पहले भी हिंसा होती रही है। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, तब भी मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई थी। 14 दिसंबर 2019 को प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशनों और बसों को निशाना बनाया था। लाल गोला और कृष्णापुर स्टेशन पर 5 ट्रेनों में आग लगा दी गई और सूती में पटरियां तोड़ दी गई थी। 2024 में रामनवमी के दौरान मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में हिंसा भड़की थी। इस दौरान 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अप्रैल में हुई हिंसा की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ममता सरकार खुद का बचाव कैसे करेगी
और इन सब का बंगाल विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।